हेलो गाइस, चलिए आज की वीडियो में हम सॉइल मैकेनिक्स के कुछ टॉपिक्स को याद करेंगे, वो भी ट्रिक से जिनको हमें आसानी जो टॉपिक्स हमें आसानी से याद नहीं होते हैं उनको हम आज ट्रिक्स की वजह से याद करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे ये हैं डिग्री ऑफ सेचुरेशन। ठीक, हमें याद नहीं रहता है कि अगर डिग्री ऑफ सेचुरेशन 0.0 to 0.25 ये कौन सी कंडीशन है, ह्यूमिड होती हैं, डैम्प या मॉइस्ट। ऐसे हम देखेंगे कि अगर CU greater than 6 हैं, वो सैंड के लिए होता है, ग्रेवल के लिए होता है। ऐसे हम देखेंगे मिनिमस करेक्शन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। हमें पता है पॉजिटिव या नेगेटिव, मगर इसमें हमें थोड़ी सी दिक्कत आती है एग्ज़ाम में, वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। ये ऐसे हम मेरे पास लगभग 10-12 ट्रिक्स हैं सॉइल मैकेनिक्स की, वो इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं वो ट्रिक्स क्या है और हम उनको कैसे याद करेंगे। ठीक, देखो पहली ट्रिक है डिग्री ऑफ सेचुरेशन के लिए। डिग्री ऑफ सेचुरेशन हमें पता है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या होता है। डिग्री ऑफ SR इज वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाइड्स, ये होता है डिग्री ऑफ सेचुरेशन। देखिए अब इसमें कुछ हमारे पास वैल्यूज़ हैं। अगर डिग्री ऑफ सेचुरेशन 0 है तो वो होता है ड्राई। मैं आपको पहले बता देता हूँ कि क्या होता है। अगर S=0 to 0.25 वो होता है ह्यूमिड। S=0.25 to 0.5 होता है डैम्प। ठीक, S=0.5 to 0.75 होता है मॉइस्ट। ऐसे 0.75 to 1 होता है वेट और S=1 होता है सेचुरेटेड। अब हमें वो याद रखना है कि अगर 0.25 to 0.5 होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, डैम्प होगा या मॉइस्ट होगा या वेट होगा। हमें वही थोड़ी सी दिक्कत आती है एग्ज़ाम में। देखिए इसके लिए हमें एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, देखो अगर S=0 है तो वो हमें पता ही कि वो ड्राई है, यह इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। ठीक, ये ड्राई है। और ऐसे ही इसमें भी अगर S=1 है तो ये भी हमें पता है ये सैचुरेटेड है। ठीक, अब बच गए ये 4, इनके लिए ट्रिक है। अब देखो इनके लिए क्या ट्रिक है, हमें लिखना है हम दोनों मोस्ट वांटेड। देखो हम से हो गए ह्यूमिड, दोनों से हो गए डैम्प, मोस्ट से हो गए मॉइस्ट, वांटेड से हो गए वेट। ठीक, अब रहेगा याद। देखो अगर S=0 तो वो ड्राई, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। अगर ऐसे S=1 वो सैचुरेट, इसके लिए भी कोई ट्रिक नहीं है। अब इनके लिए हमें लिखना है हम दोनों मोस्ट वांटेड। ठीक, ये रहेगी हमारी पहली ट्रिक। ठीक, तो चलिए अगली ट्रिक के लिए। अब दूसरी ट्रिक क्या है, जब भी हम वाटर कंटेंट निकालते हैं पिक्नोमीटर मेथड से, फिर वो हमें फार्मूला याद नहीं रहती है। ठीक, अब इसके लिए भी एक ट्रिक है, हमें लिखना है 1 2 3 4। ठीक, देखो 1 2 3 4। अब मगर अब ट्रिक क्या है इसमें, ट्रिक एक है कि एक मिनट, ट्रिक एक है, हमें लिखना है 1 2 3 4 है, क्या हमें जाना है एंटी क्लॉकवाइज। देखो 1 2 3 4। अगर हम एक क्वाड्रेंट बनाएंगे 1 2 3 4, या कोई रेक्टेंगल 1 2 3 4, बस ये याद रखना है। देखो M1 कि हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। ठीक, देखिए M2 माइनस M1, M3 माइनस M4, फिर है ब्रैकेट स्टार्ट G-1 डिवाइड बाई G ब्रैकेट क्लोज -1 होल ब्रैकेट क्लोज इंटू 100। ठीक, ये होता है वाटर कंटेंट। ठीक, अब सेंसिटिविटी क्या होती है, सेंसिटिविटी होती है UCS अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अनडिस्टर्ब्ड या रिमोल्ड। अच्छा कभी कभी ये हो क्या आती है फॉर्मूला, हमें थोड़ी सी दिक्कत इसमें आती है, अनडिस्टर्ब हैं या रिमोल्ड ऊपर है। हम शायद कभी कभी लिखते हैं रिमोल्ड बाई अनडिस्टर्ब्ड। अब हमें ये कैसे याद रहे, डिस्टर्ब्ड। देखो ये ऊपर ही पहला ही है। ठीक, अगर पहला ही तो ये पहले अनडिस्टर्ब रहता है, उसके बाद ये रिमोल्ड रहता है। कि पहला ऊपर है अनडिस्टर्ब्ड, ये डिस्टर्ब नहीं होता है, तो उसके नीचे आएगा रिमोल्ड। उसके बाद जब ये हम हुआ तो ये हुआ रिमोल्ड। ठीक, अब इसके वैल्यूज़ हमें याद रखनी है। देखो अब इसमें पहला है <<1। ठीक, फिर है 1 का डबल 2 to 4, 4 to 8,
8 to 16 के हर का डबल हो रहा है, ग्रेटर देन 16। देखो फिर से करेंगे, लेस देन 1, 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16, ग्रेटर देन 16। देखिए लेस देन 1 इनसेंसिटिव, 2 to 4 लो सेंसिटिव, 4 to 8 मीडियम सेंसिटिव, 8 to 16 एक्स्ट्रा सेंसिटिव, ग्रेटर देन 16 क्विक या अनस्टेबल। ठीक, अब चलते हैं अगली ट्रिक। अब अगली ट्रिक है सी यू, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। ठीक, अगर सी यू ग्रेटर देन 6 है, हमें ये बताना होता है ये ग्रेवल के वेल ग्रेड ग्रेवल है, वेल ग्रेड सैंड है। देखो इसके लिए क्या है, अगर सी यू 6 है वो एस फॉर 6, एस फॉर 6, एस फॉर सैंड, बस यही ट्रिक है। अगर ग्रेटर देन 6 है तो वो हुआ सैंड, एस फॉर 6, एस फॉर सैंड। तो सी यू ग्रेटर देन 4 हो गए ग्रेवल के लिए, बस इतना ही है। अगर सी यू ग्रेटर देन 6 मतलब हुए ऐसा एक 6 एस एस 6 फॉर सैंड। ठीक, ऐसे ही कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर होता है D30 स्क्वायर डिवाइड बाई D10 का स्क्वायर। अगर ये 1 to 3 होगा तो वेल ग्रेडेड कोरस, तो अगर लेस देन 1 और ग्रेटर देन 3 हो गैप ग्रेडेड कोरस। ठीक, तो अब है अगली ट्रिक। देखिए अब हमें इसमें और एक टॉपिक में दिक्कत आती है। अगर मेनिस्कस करेक्शन होगा तो ये ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्पर्सिंग करेक्शन होगा तो ये ऑलवेज नेगेटिव। टेम्परेचर करेक्शन ये होता है अगर 27 डिग्री से ज़्यादा हो तो पॉजिटिव और 27 डिग्री से कम हो तो नेगेटिव। बस हमें मेनिस्कस करेक्शन याद नहीं रहता ये पॉजिटिव है व नेगेटिव है, बस इसके लिए एक ट्रिक है। देखो डिस्पर्स, अगर हम किसी चीज़ को फैलाए, ठीक, वो कम होगी ना, तो वही अगर किसी चीज़ को हम फैलाए तो एक बंद नहीं है क्या, डिस्ट्रीब्यूट करिए, सो पर पर्सन वो कम आएगा तो हो गया, उसमें कमी आ जाएगी तो नेगेटिव। ऐसे ही माइनस को माइनस का उसका उल्टा कर रहा है, माइनस का हुआ प्लस, क्योंकि पॉजिटिव। बस देखो डिस्पर्सिंग का हुआ, अगर हम किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करें तो वो एक इंडिविजुअल में कम आएगा। ठीक, हो गया माइनस। माइनस का होता है माइनस, माइनस का हुआ उल्टा प्लस। ठीक, तो होगा ऑलवेज पॉजिटिव। और टेम्परेचर 27 डिग्री से, याद रखना 27 डिग्री से ज़्यादा हो तो पॉजिटिव और 27 डिग्री से कम हो तो नेगेटिव। तो चलिए अगली ट्रिक क्या, देखिए अब अगली ट्रिक क्या है। अगली ट्रिक है ग्रुप इंडेक्स, इसकी फार्मूला हमें याद नहीं रहती है। देखो अब इसकी फार्मूला हमें कैसे याद रखनी है, पहले हमें लिखना है 0.2। ठीक, अब थोड़ी सी जगह हम डालेंगे, लिखेंगे प्लस। अब 0.2 का डिवाइड बाई हाफ करेंगे, होगा 0.1। मगर हमें क्या करना है, हमें लिखना है 0.01, एक ज़ीरो बढ़ाना है। ठीक, अब इसका करना है थोड़ी सी जगह और छोड़नी है, अब इसका करना है हाफ, तो वो क्या होता है 0.0, थोड़ा सा मैं कम छोटा लिख लेता हूँ। देखो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, देखिए 0.005। ठीक, अब हमें वैल्यूज याद देखो अब हमें पहले लिखना है ABC। अब देखो इसमें एक ही पॉइंट के बाद एक ही है तो इसमें एक ही रहेगा, फिर इसमें है लिखना है, यहाँ से लिखना है ABCD और A फिर से वापस। तो एक मिनट इसको मैं वापस से लिख लेता हूँ, ये आपको समझ नहीं आया। देखो हमें क्या लिखना है 0.2 पहले लिखना है, थोड़ी सी जगह डालने, लिखना है 0. इसका हाफ 0.01, यानी कि असल में 0.1 ही होता है, मगर हमें और एक ज़ीरो बढ़ाना है, फिर करना है प्लस, तो इसका हाफ करना है 0.005। ठीक, अब हमें लिखना है A या B, वो क्या आएगा। देखो पहले हमें लिखना है A, ठीक, इसमें लिखेंगे B, इसमें लिखेंगे C, अब इसमें नहीं, इसमें लिखेंगे D, पहला छोड़ना है D और A। बस ये रह गई हमारी फॉर्मूला। फिर से एक बार लिख लेते हैं, पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर एक बार पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। देखो 0.2 थोड़ी सी जगह छोड़नी, लिखना है 0.01, यानी कि असल में 0.1 आएगा तो इसमें हमें एक और ज़ीरो बढ़ाना है, फिर जगह छोड़नी है 0.005।
ठीक। अब इसके वैल्यूज़ देखो, पहले हमें लिखना है ए, इसमें लिखना है बी, इसमें लिखना है सी, इसमें पहले वाले में कुछ नहीं लिखना है, इसमें लिखना है डी, और डी के बाद वापस ए। बस ए बी सी डी ए, बस ये इसकी ट्रिक। देखिए अब और एक ट्रिक है अब हमारे पास, ये सी सी कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी का ये एम्पेरिकल फार्मूला। बस हमें ये याद नहीं रहता है कि 0.07 ये अनडिस्टर्ब्ड के लिए होता है या रिमोल्डेड के लिए होता है। इसके लिए मैंने एक ट्रिक लगाई है। देखो अन होता है ना, यू अन मतलब 9, अन मतलब 9 यानी कि 0.009, और रिमोल्ड यानी कि हमारा जो वीक है वो क्या 7 दिन के बाद फिर रिपीट होता है, इसलिए रिमोल्ड को ये कि वापस 7 दिनों के बाद रिपीट होता है 0.7। ठीक, आ गया समझ। फिर से मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसमें लिखा अनडिस्टर्ब्ड, अन मतलब वो 9, अन का हुआ 9, रिक का हुआ कि हमारा वीक 7 दिन के बाद रिपीट होता है, वो हुआ 7। बस ठीक, तो देख लेते हैं और एक ट्रिक। एक मिनट, देखिए अब और एक ट्रिक क्या है। अब हमारे पास सॉइल है और इसकी यूसीएस स्ट्रेंथ बतानी है क्या है। ठीक, अगर हमारी सॉइल है वेरी सॉफ्ट के लिए, मीडियम के लिए, स्टिप के लिए, वेरी स्टिप के लिए, हार्ड के लिए। अब यूसीएस इसका क्या है। देखो यूसीएस हम इसका कैसे याद रख लेते हैं। हमें लिखना है 0 to 25, इस 25 को अब नीचे लगाना है 25, इसका डबल क्या हुआ 50। ठीक, 50 को नीचे लेके आना है, 50 का क्या डबल है 100। ठीक, 100 को नीचे लेके आना है, 100 का क्या हुआ 200 डबल। ठीक, 200 को नीचे लेके आना है, 200 का डबल क्या हुआ 400। 400 को नीचे अब ये हुआ 400 ग्रेटर देन 400। अब फिर से हम याद करेंगे। देखो 0 to 25 को नीचे लेके आएंगे, हुआ 25 to 50 यानी कि 25 का डबल। 50 को नीचे लेके आएंगे, 50 का डबल हुआ 100। 100 को नीचे लेके आएंगे, 100 का डबल हुआ 200, और 200 को नीचे लेके आएंगे, 200 का डबल हुआ 400, और 400 को डबल नीचे लेके आएंगे। बस ये थी आज की हमारी ट्रिक सॉइल मैकेनिक्स की। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम और एक सब्जेक्ट्स की बाकी ट्रिक्स को लेके आएंगे। तो तब तक के लिए बाय, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय।